अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अमा आम इंसान तो आम इंसान है, अल्लाह के वलियों को जो है माँ की दुआ की जरूरत पड़ती है। एक अल्लाह के वली है, विलायत में कई दर्जे होते हैं, विलायत में कई मकाम होते हैं। ये मेरे नौजवान भाइयों गौर से सुने, ये मेरा पैगाम आपके लिए है। विलायत में कई मकाम होते हैं, विलायत में कई दर्जे होते हैं, विलायत में कई कैटेगरी होती है। उसमें एक मकाम ये होता है, इसे मकाम हुजूरी कहा जाता है। यानी विलायत के मकाम में जो है एक मकाम मकाम हुजूरी है। आली जनाब मौलाना आसिफ साहब भी बैठे हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे सीनियर भी हैं। इन्हीं के हवाले से जो है ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। विलायत के मकाम में जो है, विलायत के कैटेगरी में जो है एक कैटेगरी ऐसी है, एक मकाम ऐसा है, इसे मकाम हुजूरी कहा जाता है, इसे मकाम हुजूरी बोला जाता है। अल्लाह अल्लाह मोहतरम साहब, एक अल्लाह के वली है जो मादर जात वली है, यानी माँ के पेट से पैदा हो रहे हैं, तो माँ के पेट से वली बनकर पैदा हो रहे हैं, माँ के पेट से वली बनकर आ रहे हैं। इनका नाम क्या है? उनका नाम बायजीद बुस्तामी है। बायजीद बुस्तामी माँ के पेट से वली बन के पैदा हो रहे हैं, मादर जात वली है। दिल में माँ की खिदमत करते हैं, दिल में माँ की सेवा करते हैं, दिल में माँ की खिदमत करते हैं, रात भर इबादत करते हैं। जब नमाज का वक्त हो जाता है तो नमाज के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ने के बाद जो है अपने माँ की खिदमत करते हैं, अपनी माँ की सेवा करते हैं। बस यही दो काम करते हैं, माँ की खिदमत करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। और जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर जो है बायजीद बुस्तामी दुआ करते हैं, ए मालिको मौला, ए रब्बे कायनात, ए रब्बे किरदिगार, ए सारे जहान के मालिको मुख्तार, ए रब्बे कायनात, मेरे ऊपर दो जिम्मेदारी है। एक मेरी माँ की जिम्मेदारी है, एक तेरी जिम्मेदारी है। अपने माँ की खिदमत भी करता हूँ, अपने माँ की सेवा भी करता हूँ, तेरी इबादत भी करता हूँ। अगर कहीं माँ की तरफ से मोहलत मिल जाती तो मैं रात दिन इबादत करता, मैं तेरी मार्फत हासिल करता, मैं तुझे राजी कर लेता, मकाम हुजूरी हासिल कर लेता। लेकिन माँ से कहे तो कैसे कहे? आधा वक्त निकाला है खिदमत के लिए माँ के, आधा वक्त निकाला है इबादत के लिए। इबादत भी करते जा रहे हैं, माँ की खिदमत भी करते जा रहे हैं, माँ की सेवा भी करते जा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मालिको मौला, ए रब्बे कायनात, तेरा हक जो मेरे ऊपर है मैं उसे भी अदा कर रहा हूँ, मेरे माँ का हक जो मुझ पे है मैं उसे भी अदा कर रहा हूँ। अगर मुझे मौका मिल जाए ना तो मैं इबादत के जरिए जो है मकाम हुजूरी हासिल कर लूँ। दिल के अंदर ये बात आती है, दिल के अंदर ये बात आने के बाद जो है, मन के अंदर ये बात आने के बाद जो है, आज बायजीद बुस्तामी जो है अपने अम्मी जान के पास जाते हैं। अम्मी जान के पास जाने के बाद जो है अम्मी के पैरों को दबा रहे हैं, अम्मी के पैरों को दबा रहे हैं, माँ की खिदमत कर रहे हैं। आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जब माँ ने आंखों से आंसू देखा, माँ सब कुछ तो देख सकती है, औलाद की आंखों में आंसू नहीं देख सकती है, माँ तो सब देख सकती है, औलाद को बेचैनो बेकरार नहीं देख सकती है। अम्मा जब बेटा कमा के आता है, दुनिया की नजर दौलत पे हुआ करती है, किसी की नजर माल पे हुआ करती है, किसी की नजर गोरेपन पे हुआ करती है, किसी की नजर कपड़ों पे हुआ करती है, किसी की नजर बैंक बैलेंस पे हुआ करती है, किसी की नजर हेयर स्टाइल पे हुआ करती है, किसी की नजर लंबाई चौड़ाई पे हुआ करती है। लेकिन एक माँ की नजर होती है तो बेटे के सेहत पे हुआ करती है। जब एक माँ की नजर उठती है तो बेहद से बेटे के तंदुरुस्ती पे उठा करती है। जब एक माँ देखती है तो अपने लाल को देखती है। जब माँ ने अपने बेटे को रोते हुए देखा, माँ इरशाद फरमाती है, ए बेटा तुझे किस चीज ने रुलाया है, तुझे रोने पर जो है किस चीज ने मजबूर किया है, ए बेटा तू क्यों रो रहा है? अम्मा मियाँ माँ तो वो हुआ करती है जो अपना कलेजा निकाल कर जो है अपने औलाद के हाथ पे रख दिया करती है, और जब वो कलेजा जमीन पे गिरा करता है तो उससे आवाज आया करती है, बेटा तुझे तकलीफ तो नहीं हुई है? अरे माँ का दिल तो वो हुआ करता है, माँ का कल्ब तो वो हुआ करता है, माँ का हार्ट तो वो हुआ करता है। बेटा अरीजा पेश करता है, ये अम्मी जान तेरे बेटे की तमन्ना है, ये अम्मी जान तेरे बेटे की ख्वाहिश है, तेरा बेटा मकामे हुजूरी हासिल करना चाहता है, तेरा बेटा मकामे हुजूरी पाना चाहता है। लेकिन अम्मी जान क्या करूं, तेरी खिदमत का जिम्मा भी मेरे ऊपर है, अल्लाह की इबादत भी मेरे ऊपर है। अगर मुझे मौका मिल जाता तेरी खिदमत से ना तो मैं नमाज के जरिए जो है, रोजे के जरिए जो है मकामे हुजूरी हासिल कर लेता, मकामे हुजूरी पा जाता। अल्लाह अल्लाह। जब माँ ने ये बात सुनी, ये बात सुनने के बाद जो है अपने बेटे से कहती है, ए बेटे जा मैंने तुझे आजाद कर दिया
दिया है, अब मेरी खिदमत तेरे ऊपर नहीं है, अब जा तू जा मकामे हुजूरी हासिल कर ले, अब तू दिन भर इबादत करता है, अपने रब को राजी कर ले, बेटा तू जो करना चाहता है कर ले, मैं अपने हुकूक माफ करती हूँ। माँ ने अपना हुकूक माफ कर दिया। एक माँ नहीं चाहती कि औलाद उसके नजरों से दूर जाए, एक माँ नहीं चाहती है कि बेटा उससे दूर जाए, लेकिन माँ ने अपने सीने पे पत्थर रख लिया। माँ ने अपने सीने पे पत्थर रखने के बाद जो है अपने औलाद से कह दिया बेटा जाओ जाओ और जो चाहे हासिल कर लो। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था शाहिद भाई का फोन आया जो आप ही के गांव में है। मैंने कहा मियाँ बड़े मजे में सऊदी में हो गए। कहा मौलाना मजे में नहीं है, वतन की याद आती है, माँ की याद आती है, बाप की याद आती है, घर वालों की याद आती है। मैंने कहा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आज तुम्हारे पास वहाँ सब कुछ तो है, लेकिन माँ बाप की याद आती है। यहाँ तुम्हारे माँ बाप भी तड़पते हैं, यहाँ तुम्हारे माँ बाप भी बेचैन होते हैं। अम्मा ये माँ बाप की चाहत हुआ करती है, लेकिन माँ ने सीने पे हाथ रख के जो है, अपने दिल पे पत्थर रख के जो है, अपने औलाद को जो है, अपने औलाद को कहा बेटा जाओ मैं अपने हक को माफ करती हूँ। अब बेटा जाता है, जंगल में जाने के बाद जो है बेटा इबादत करता है। अब ना तो खाने की फिक्र है, अब ना तो पीने की फिक्र है, कभी पत्ते चबाते हैं, कभी पत्तों को निचोड़ के पीते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, रुकू पे रुकू करते हैं, सजदे पे सजदा करते हैं, क़याम पे क़याम करते हैं, तैयात पे तैयात पढ़ते हैं, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ते हैं, इबादत पे इबादत करते हैं, नफली रोज़े पे नफली रोज़ा रखते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, रुकू करते अल्लाह को याद करते हैं, सजदा करते अल्लाह को याद करते हैं, रोज़े पे रोज़ा रखा है। बस एक ही दुआ कर रहे हैं मौला मकामे हुजूरी दे दे, मौला मकामे हुजूरी दे दे, मौला मकामे हुजूरी दे दे। भूखे प्यासे छगलों में तोड़ रहे हैं, भूखे प्यासे छगलों में भाग रहे हैं, भूखे प्यासे छगलों में तोड़ रहे हैं। खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं मौला मकामे हुजूरी दे दे, मौला मकामे हुजूरी दे दे, मौला मकामे हुजूरी दे दे। लेकिन मकामे हुजूरी ना मिला, कई दिन से भूखे प्यासे हैं, बाल बड़े बड़े हो गए हैं, कपड़े फट गए हैं, कोई देख के दीवाना बोल रहा है, कोई देख के मस्ताना बोल रहा है, कोई देख के बीमार बोल रहा है, कोई पागल समझ के पत्थर मार रहा है। लेकिन सवाल पे इनके एक ही बात है, अल्लाह अल्लाह करते जा रहे हैं, खुदा की बारगाह में दुआ करते जा रहे हैं मौला मकामे हुजूरी दे दे, मौला मकामे हुजूरी दे दे। एक किताब में 20 साल आता है, एक किताब में 40 साल आता है। 40 साल जंगलों में दौड़ने के बाद जो है, 40 साल जंगलों में भागने के बाद जो है, जंगलों में अल्लाह अल्लाह करने के बाद जो है, घास खाने के बाद जो है, निचोड़ कर पीने के बाद जो है, रुकू पे रुकू करने के बाद जो है, सजदे पे सजदा करने के बाद जो है, क़याम पे क़याम करने के बाद जो है, रोज़े पे रोज़े रखने के बाद जो है, नमाज पे नमाज पढ़ने के बाद जो है, जंगलों में टहल रहे हैं, बियाबान में टहल रहे हैं। 40 साल टहलते टहलते जो है एक गांव के करीब आते हैं, और जैसे एक गांव के करीब आते हैं ना, गांव के करीब आने के बाद जो है सोचते यार गांव में चलता हूँ, शायद थोड़ा खाने को मिल जाएगा, शायद भूख मिटाने को मिल जाएगा। गांव के अंदर दाखिल होते हैं, जैसे गांव के अंदर आते हैं, गांव के अंदर आने के बाद जो है एक गली के करीब आते हैं, और जब गली के करीब आते हैं दरवाजा देखते हैं, दरवाजा देख के पहचान जाते हैं, दरवाजा देख के जान जाते हैं अरे ये तो कोई और गांव नहीं है, ये तो मेरा ही गांव है, ये तो बायजीद का गांव है, और ये तो बायजीद का घर है। इसी घर में माँ को छोड़ कर गया था, इसी घर में माँ को अकेला छोड़ कर गया था, इसी घर में माँ को तने तनहा छोड़ कर गया था। आज 40 साल बाद लौट के आ रहा हो, अब माँ तो बूढ़ी हो गई होगी, अब माँ तो बूढ़ी हो गई होगी, अब तो माँ कमजोर हो गई होगी, शायद अब मुझे माँ ना पहचान पाए। दिल में यही बात आती है, मन में ये ख्याल आता है जब गांव आ गया हूँ, घर के करीब आ गया हूँ, तो चलो अपने माँ से भी मुलाकात कर लेता हो, चलो माँ से भी मिल लेता हो। दिल में ख्याल था पता नहीं माँ पहचान पाए कि ना पहचान पाए, माँ जान पाए कि ना जान पाए, क्योंकि जमाना दीवाना कहता है, जमाना पागल कहता है, जमाना मस्ताना कहता है। मालूम नहीं माँ पहचाने कि ना पहचाने। अभी माँ से मिलने के लिए जा रहे थे, दरवाजा खटखटाने जा रहे थे, दरवाजे पे दस्तक देने जा रहे थे, अचानक क्या देखते हैं, ए बायजीद तूने कभी माँ को आराम नहीं दिया है, तूने कभी माँ को सुकून नहीं दिया है। आज तेरी माँ सो रही है ना, माँ को आराम कर लेने थे, माँ को जगह मत, जब तेरी माँ उठ जाएगी ना तो माँ के उठने के बाद जो है अपने माँ से मुलाकात कर लेना। यही सोच के बायजीद बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो है नाबदान से पानी बहता है, ऐसा लगता है कोई वजू करने के लिए
उठा है। जब पानी बहता है बायजीद बुस्तामी समझ जाते हैं मेरी अम्मी जान उठी है, शायद तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। अब दिल के अंदर बात आती है, दरवाजे पे दस्तक दूंगा, अपने माँ से मिलूंगा, अम्मी जान से मिलूंगा, और ये मन में आता है शायद माँ पहचान पाए या ना पहचान पाए। कुंडी खड़काने जाते हैं, जैसे करीब जाते हैं, दरवाजा अभी दस्तक देते हैं, कुंडी को खड़काते हैं, अंदर से आवाज आती है, ए बेटा बायजीद बुस्तामी तू वापस आ गया, ए मेरे लखते जिगर तू वापस आ गया, ए मेरे नूरे नजर तू वापस आ गया। आप सोच रहे थे माँ पहचान ना पाएगी, लेकिन बेटे ने खड़काया है, माँ पहचान गई है, मेरा लाडला आ गया है, मेरा बेटा आ गया है, मेरा लखते जिगर आ गया है, मेरे नूरा नजर आ गया है, मेरे आंखों का तारा आ गया है, मेरे दिल का चैन आ गया है, मेरे दिल का करार आ गया है, मेरे दिल का टुकड़ा आ गया है, मेरा 14वीं का चांद आ गया है। माँ ने दरवाजा खोला, बेटे का चेहरा देखा, बेटा दीवाना हो गया था, बेटा मस्ताना हो गया था, कपड़े फट गए थे, बड़े बाल हो गए थे। जब माँ ने बेटे को देखा, बेटे को माँ को देखा, 40 साल की जुदाई है, बेटे ने माँ को, सब बेटे ने जो है माँ को सीने से लगा लिया। अब बेटा भी रो रहा है, अब माँ भी रो रही है, सारों कतार माँ रोते जा रही है, सारों कतार बेटा भी रोते जा रहा है, फपक फपक के बेटा भी रो रहा है, फपक फपक के माँ भी रो रही है। आज बेटे की जुदाई में माँ भी रो रही है, अब बेटे की जुदाई में माँ सुबह रही है, माँ के जुदाई में बेटा सुबह रहा है। ये लोगों तुम मुझे बताओ, अगर 40 साल के बाद जो है कोई बेटा अपने माँ से मिलता है, उस बेटे की मोहब्बत का हाल क्या होगा? जब 40 साल बाद माँ अपने बेटे से मिलेगी, उस बेटे का हाल क्या होगा? उस माँ का हाल क्या होगा? अरे हमारा बेटा परदेश जाता है, हम रोने लगते हैं, बेटा कमा कर आता है, हम रोने लगते हैं, लेकिन जो बेटा अपने माँ से 40 साल के बाद मिल रहा हो, उस माँ के दिल का हाल क्या होगा? जो बेटा अपने माँ से 40 साल के बाद मिल रहा हो, उस बेटे का हाल क्या होगा? बेटे के सीने से लग गए, दोनों सारों कतार रो रहे हैं। कुछ देर रोने के बाद जो है माँ रोते हुए जो है अपने आंसू पोंछते हुए जो है अपने बेटे से इरशाद फरमाती है, ए बेटे बता, इस काम के लिए गया था क्या वो काम पूरा हो गया है? ए बेटे बता, जिस चीज के लिए गया था क्या वो चीज हो गई है? माँ ने अपने लखते जिगर से कहा, ए लखते जिगर बता, इस काम के लिए गया था क्या तुझे कामयाबी मिल गई है? बेटा और रोने लगता है, जैसे कोई दर्दमंद को जो है अपना मिल जाए, इंसान फपक फपक के रोया करता है, मिलजुल और जो है लपक लपक के रोया करता है। जब माँ ने बेटे से ये पूछ लिया तो बेटा बिलबिला के रोने लगा, कहता है अब्बी जान, मैंने नमाज पे नमाज पढ़ी है, रोजे पे रोजा रखा है, क़ियाम पे क़ियाम किया है, सजदे पे सजदा किया है, रोजे पे रोजा रखा है, इबादत पे इबादत किया है। ए अब्बी जान, जब भूख लगती थी पत्तों को निचोड़ कर पी लिया करता था, पत्तों को खा लिया करता था, अल्लाह अल्लाह किया करता था, लेकिन मकाम हुजूरी हासिल ना हुआ, मकाम हुजूरी ना मिला। इतना सुनना था, माँ ने अपने दामन को फैला दिया, अरीजा पेश किया, ए मौला, ए रब्बे कायनात, ए रब्बे किरदिगार, जो मेरा बेटा 40 साल जंगलों में दौड़ता रहा, 40 साल जंगलों में भागता रहा, 40 साल जंगलों में अल्लाह अल्लाह करता रहा, जंगलों में इबादत करता रहा, रोजे पे रोजा रखता रहा, उसे मकाम हुजूरी ना मिला। ए मालिको मौला, ए रब्बे कायनात, ए रब्बे किरदिगार, आज एक दुखिया माँ जो है अपने दामन को फैलाकर तेरी बारगाह में दुआ कर रही है, एक माँ के दामन की लाज रख ले, मेरे बेटे को मकाम हुजूरी अता कर दे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो मकाम हुजूरी 40 साल इबादत के बाद भी नहीं मिली थी, अरे माँ ने दामन उठाकर दुआ कर दिया तो मालिको मौला ने बायजीद बुस्तामी को जो है मकाम हुजूरी अता कर दिया, मकाम हुजूरी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो 40 साल की इबादत में ना मिला हो, वो माँ की एक दुआ से मिल गया। ये है माँ की दुआ का हाल, ये है माँ की शफकत का हाल, ये है माँ के दुलार का हाल, ये है माँ के प्यार का हाल। प्यारे, जब माँ दुआ कर दे, ये बच्चे जो अपनी माँ के लिए मेहनत करे हैं, उस माँ के दिल से दुआ निकलेगी तो मौला उनकी दुआ कभी रद्द नहीं करेगा। तभी तो इसलिए माँ की दुआएं लो, माँ की बद्दुआ ना लो। अगर माँ की बद्दुआ ले लोगे दुनिया काम नहीं आएगी, क्योंकि माँ की बद्दुआ का हाल ये है,
जो माँ को सताए वो जहन्नम में जलेगा, जो माँ को सताए वो जहन्नम में जलेगा, जो माँ को सताए वो जहन्नम में जलेगा, जो माँ को सताए वो जहन्नम में जलेगा। तौबा उसे करने की भी मोहलत न मिलेगी, तौबा उसे करने की भी मोहलत न मिलेगी।